लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है अरिथमेटिकल ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स व्हाट? अरिथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ओके, जब दो मेजरमेंट्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या दो मेजरमेंट को हम ऐड करेंगे, उस वक्त जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट को हमें राउंड ऑफ करना होता है। उस राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक दूसरा रूल है। तो दोनों रूल्स क्या है वो हम समझते हैं। एक बार ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त फाइनल जो भी आंसर आएगा उसको कैसे राउंड ऑफ करना है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो भी डिस्कस करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जब दो मेजरमेंट्स को हम ऐड करेंगे ओके या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा उसको कैसे राउंड अप करना है, इसके लिए एक रूल है। वो रूल यहां पे डिस्प्ले हुआ है। सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज n। ओके, देन in the sum or difference also the number of digits after decimal should be n। ये कंडीशन है। इस कंडीशन को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पे तीन मेजरमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट मेजरमेंट जो भी है वो है 2.2, सेकंड मेजरमेंट जो भी है वो है 2.383 और थर्ड मेजरमेंट है 1.67542। ये तीनों को हमें ऐड करना है। मान के चलिए कि ये तीनों लेंथ है। ओके, अब ये जो भी लेंथ जिसने मेजर किया ये बहुत ही प्रिसाइज है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ रहे हैं। ओके, तो ये मेजरमेंट जो भी ये कम प्रिसाइज है, ये सबसे ज़्यादा है। ओके, सो अब इन तीनों मेजरमेंट्स को हमें ऐड करना है। अब तीनों मेजरमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे देखिए, सपोज इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी एडेड, जिन वैल्यूज को हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए? 1। इस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए? 3। और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डेसिमल के पॉइंट डिजिट्स आ गए हैं। ओके, सबसे लिस्ट किस में है? इस केस में है 2। ओके, अब यहाँ पे कहना है कि इनका जो भी फाइनल आंसर आएगा यानी इन द सम और डिफरेंस आल्सो द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल शुड बी n। लेकिन जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे या लॉगरिथम टेबल के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा दिस इज दैट फाइनल आंसर। इन तीनों को ऐड करने के बाद 6.25842 इतना फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन हमें यह नहीं लिखना है। ओके, हमें ये रूल यूज करके हमें फाइनल इसको राउंड ऑफ करना है। इस जो भी यहाँ पे फिगर आया है इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए ओके जो भी कंडीशन दिया है देखिए कि जो भी फाइनल आएगा सम या डिफरेंस के बाद उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद ओके इतना ही आना चाहिए जो मिनिमम था। सो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम आ गया है, मिनिमम डिजिट्स, सो इसमें एक मिनिमम डिजिट आया है तो फाइनल आंसर में भी एक ही मिनिमम डिजिट आना चाहिए। अब फाइनल इसमें एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही मिनिमम डिजिट आना चाहिए। तो ये जो भी क्वांटिटी है 5842 इसको हमें ड्रॉप करना होगा। अब इसको ड्रॉप करेंगे तो राउंड ऑफ में जो भी हमने रूल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए मुझे 5842 को ड्रॉप करना है तो 5 से ड्रॉप करना है, 5 के आगे के टर्म्स। ओके, तो 5 के बाद 8 आया है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ अगर करना है मुझे इस 2 को तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो भी आएगा इस केस में इट शुड बी इक्वल टू 6.3। तो इन सभी का एडिशन जो भी आया है दिस इज इक्वल टू 6.3। ये अगर आपने लिख दिया तो 100% ये आंसर करेक्ट होगा। ओके, ये था एडिशन का।
इसी तरह हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। दो मेजरमेंट्स है। द फर्स्ट वन इज 11.53 माइनस 7.2, यानी ये फर्स्ट मेजरमेंट हो गया आपका। दिस इज द फर्स्ट मेजरमेंट, दिस वन इज द सेकंड मेजरमेंट। अब दोनों मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें देखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए और सेकंड मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया है। तो हमें यहाँ पे लीस्ट वाला लेना है, यानी डेसिमल पॉइंट 1। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटर या लॉगरिथम टेबल, तो हमारा आंसर आ चुका है 4.33। लेकिन जब हम ये रूल यूज़ करेंगे तो रूल यूज़ करने के बाद हमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट चाहिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं, हमें 1 ही चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे। राउंड अप करने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 1 ही डिजिट चाहिए, तो मुझे ये डिजिट को ड्रॉप करना होगा। अब ये जो भी डिजिट है इट इज लेस देन 5, तो सिंपली हम यहाँ पे 4.3 लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं उन मेजर वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट के बाद लिस्ट डिजिट्स किस में है, वही उतने ही डिजिट्स फाइनल आंसर में आना चाहिए। ये एक रूल है। दिस इज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यहाँ पे कौन सा रूल है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बी एन। यहाँ पे डेसिमल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो दो वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करने वाले हो या डिवाइड करने वाले हो, उस दोनों मेजर में का सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करना है। ओके, और जो भी लिस्ट रहेगा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बी एन, देन in the product or quotient the number of significant digits should also be n। यानी जो भी फाइनल आंसर आएगा आपका प्रोडक्ट के बाद, उस फाइनल आंसर में आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 24.32, ऐसे दो यहाँ पे मेजरमेंट्स है। द फर्स्ट मेजरमेंट इज 2.1 मल्टीप्लाइड विथ 24.32। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम कैलकुलेटर के बेसिस पे निकालते हैं या सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 51.072। अब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस मेजर्ड वैल्यू में, तो यहाँ पे आंसर है 2। इस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हैं, यहाँ पे 4 है। फाइनल आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करना है इसके लिए हमने अलग से एक लेक्चर बनाया है। ओके, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल टोटल फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए, 2 चाहिए लिस्ट। ओके, 2 चाहिए, तो इसको हमें राउंड अप करना है। अगर इसको राउंड अप करना है तो ये तीनों डिजिट जो भी है डेसिमल के बाद, इनको हमें ड्रॉप करना है। सो दिस आंसर इज इक्वल्स टू 51, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 का ये प्रीसीडिंग वैल्यू है, ये 51 आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट एक डिवाइडेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए कि एक डिवाइडेशन कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है 1101 और सेकंड वैल्यू है 10.2। ओके, अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप देखेंगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे तो आप इसमें 3 है। तो हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन जो भी फाइनल आंसर आ चुका है वो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसको हमें सीमित करना है, राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको राउंड अप कैसे करेंगे, सिंपल बाय यूजिंग राउंड अप रूल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से मुझे ड्रॉप करना है। ओके, यहाँ से आगे का पूरा ड्रॉप करना है। तो ये जो भी फिगर है
ये जो भी डिजिट है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली इसकी प्रीसीडिंग वाला जो भी है उसको हमें 1 से राइज करना होगा। तो फाइनल आंसर इसका जो भी निकल के आएगा, जो हमें लिखना है, इट इज़ 108। ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का मेजर्ड वैल्यू में से सबसे लिस्ट जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट वाला है उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर आपका आना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, सो ये जो भी डिस्कशन था सॉरी, सो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका हमें बहुत बार यूज़ करना होता है जब फिजिक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो 90% बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, हम जस्ट फर्स्ट यूनिट चल रहा है हमारा, तो जब भी सिलेबस स्टार्ट होगा तो हमेशा याद रखना है, हमेशा ये ट्रिक हमें यूज़ करना है। जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो मैं जो कुछ आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कंसेप्ट बताने के लिए मैं 2 किताबों का यूज़ कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ DC पांडे सर के जो 5 वॉल्यूम्स आते हैं स्पेशली फॉर JEE मेंस एंड एडवांस, ओके, और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा सर। तो इन दोनों किताबों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों में से जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 डिलीवर कर रहा हूँ। दोनों किताबें बहुत अच्छे हैं। इसमें 2 एक्सरसाइजेस दिए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दोनों किताबें आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे यहाँ पे कंसेप्ट होंगे, कंसेप्ट के बाद इसमें जो भी एक्सरसाइज दिए हैं दोनों किताबों में, उनको आप सॉल्व करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।